एक गांव में मोती नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक पत्नी और दो बच्चे थे। एक का नाम कोमल और दूसरे का नाम महेश था। मोती बहुत गरीब मजदूर था। वह रोज छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीब होने के बावजूद वह बहुत मेहनती, ईमानदार और भोला भाला इंसान था। इसी भले स्वभाव की वजह से वह कभी अपने काम की सही कीमत नहीं मांग पाता था। गांव वाले उसके भोलेपन का फायदा उठाते और उससे बड़े छोटे सारे काम करवा लेते, लेकिन मेहनताना बहुत कम देते। समय बीतता गया और मोती के दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों भाई बहुत समझदार और होशियार थे। वे अपने पिता की हालत देखकर हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। कोमल बोला, भाई महेश, हमारे पिताजी बहुत भोले हैं। गांव वाले उनसे ज्यादा काम करवाते हैं और बदले में बहुत कम पैसे देते हैं। महेश ने कहा, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। इसी वजह से हमारे घर में खाने के लिए भी अनाज कम पड़ जाता है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी, अब आप काम करना छोड़ दीजिए। हम दोनों बड़े हो गए हैं। अब हम काम करेंगे और आप घर पर आराम करेंगे। मोती अपने बच्चों की बात सुनकर भावुक हो गया। वह बोला, हाँ बेटा, अब मेरी भी उम्र हो गई है। तुम दोनों मेहनत करो और घर संभालो। मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होगा। अगले दिन दोनों भाई गांव के बाहर खेत में हल चलाने लगे। अचानक हल किसी चीज से टकराया और आगे नहीं बढ़ा। कोमल ने चौंक कर कहा, भाई, लगता है जमीन के अंदर कुछ फंसा हुआ है। महेश नीचे झुककर देखने लगा। दोनों ने मिट्टी हटाई तो उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे बाहर निकाला। जब दोनों भाइयों ने संदूक खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने चांदी के ढेर सारे गहने और सिक्के भरे हुए थे। दोनों भाई खुशी खुशी वह संदूक घर ले आए और सारी बात अपने पिता को बताई। यह सब देखकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। भगवान मेहनती लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसके बाद उन्होंने सोने चांदी को बेचकर अपने घर की हालत सुधार ली। अब उनके घर में सुख, शांति और खुशहाली आ गई। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सीख, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है।